Hello students, so today we are going to read chapter 15, our environment. In this chapter we will read about our environment and how we make it clean. तो इसको हम कैसे स्वच्छ रह सकते हैं और what is environment, environment होता क्या है और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So our earth is a beautiful planet in the solar system. So as we read in the previous chapter, ये प्लैनेट जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है एंड इट इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. तो ये प्लैनेट जो है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है. व्हाई? ये मैंने आपको अपने पिछले चैप्टर में भी बताया था. बिकॉज इट इज द ओनली प्लैनेट जहाँ पे अभी तक लाइफ पॉसिबल हो चुकी है. इट इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ. So we see many things around us like plants, animals, land, water, houses, people, etc. तो हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं. हाउसेज है हमारे आसपास, हमारे आसपास प्लांट्स है, एनिमल्स है, वाटर है. तो काफी सारी चीजें जो है हम अपने आसपास जो है देखते हैं. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोथ वी कैन सी अराउंड अस. Both the living and the non-living things present together us make our environment. So ये जो living things और non-living things है, living things is जो चीजें जी सकती हैं, सांस लेती हैं, ग्रो करती हैं, जिन्हें फूड चाहिए, that are living things. And non-living things which do not require any food और वो ग्रो नहीं करती. Living things की examples people, humans, plants, animals. और नॉन लिविंग की एग्जांपल दिस ब्लैकबोर्ड, दिस पेन, एनीथिंग, फर्नीचर अराउंड अस, योर टेबल, चेयर, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. सो बोथ टुगेदर जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, बोथ मेक अवर एनवायरनमेंट. दोनों चीजें ही हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं. The environment of the earth is clean and healthy that supports life and maintains balance in the nature. सो जो इन्वायरमेंट है, अर्थ का इन्वायरमेंट है, वो इतना साफ और हेल्दी है कि यहाँ पे जो है लाइफ सपोर्ट होती है. यानी कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, अर्थ में जो हमारे सराउंडिंग चीजें हैं, वो इतनी अच्छी, इतनी साफ है कि वो जो है लाइफ को सपोर्ट करती है. एंड मेंटेन बैलेंस इन द नेचर. और नेचर में बैलेंस मेंटेन करती है. कैसे बैलेंस मेंटेन करती है? लाइक हम ह्यूमन बीइंग जो है डिपेंडेंट है प्लांट के ऊपर. ठीक है, खाने के लिए हमें प्लांट से ही चीजें मिलती हैं, एनिमल्स से भी चीजें मिलती हैं, मिल्क, एग. सिमिलरली जो एनिमल्स है वो ह्यूमन बीइंग्स पे भी डिपेंडेंट है और साथ के साथ जो है प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है. सिमिलरली प्लांट भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है. हम उनको ग्रो करते हैं, उगाते हैं, तो ही जो है उनसे जो है वो चीजें जो है ग्रो करती है. तो नेचर ने ऐसी जो है चीजें बना रखी है, सारी चीजें इस तरह से बना रखी है कि ये जो है नेचर का एक बैलेंस जो है मेंटेन करती है. लाइक हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ग्रो करने के लिए लेते हैं एंड वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, जो हमें चाहिए, जो एनिमल्स को चाहिए ग्रो करने के लिए. सो एक नेचर ने जो है एक बैलेंस बना रखा है सभी चीजों के बीच में. A clean environment is the need of everyone. तो एक साफ environment, एक बिल्कुल clean environment वो सभी की जरूरत है. हमें अपने आसपास सारी साफ चीजें चाहिए, हम अपने आसपास सफाई रखते हैं, ऐसे ही प्लांट्स को भी चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए. वो भी तभी ग्रो करेंगे अगर उनके आसपास की चीजें साफ होंगी. We should keep our surroundings clean to keep ourselves healthy. तो हमें अपने आसपास की चीजें जो है साफ रखनी चाहिए ताकि हम जो है हेल्दी रह सके. हमारी हेल्थ जो है डिपेंड करती है कि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट कितना क्लीन है और कितना पॉजिटिव है. ठीक है, अगर क्लीन होगा, अगर डर्टीनेस कम होगी, कूड़ा करकट कम होगा, तो हम भी जो है हेल्दी रहेंगे. अदरवाइज वो कूड़ा करकट कहीं हमारे आसपास पड़ा होगा, एक तो हमें स्मेल आती रहेगी, वो बैड फील होता रहेगा और उससे हमें बीमारियां भी लग सकती हैं. Dirty environment not only make us feel bad but also causes various diseases. So similarly जैसे मैंने आपको बताया कि जो dirty environment है, अगर गंदा environment होगा तो हमें बुरा तो feel होगा, लेकिन साथ के साथ हमें बहुत सारी बीमारियां भी लग सकती है. So as you can see in this picture, the environment is so good.
So children are enjoying here, they feel good, they feel healthy. तो अगर हमारे आसपास का जो environment है वो अच्छा होगा तो हम अच्छा feel ही करेंगे और healthy ही feel करेंगे. So the next term that we are going to discuss is pollution. If we want to make our environment clean, so we need to understand the term pollution. अगर हमें बीमारी का पता होगा तो ही हम इलाज करेंगे. So pollution is the biggest disease जो हमारे environment को खराब कर रहा है. So addition of harmful substances to air, water and land is called pollution. तो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है एडिशन जब हो जाते हैं ये एयर में, वाटर में, लैंड में, तो ये उसको मिलके क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं. हार्मफुल सब्सटेंसेस मींस हानिकारक पदार्थ जो कि बहुत ही खराब है हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए. वो जब ऐड हो जाते हैं एयर में जाके, वाटर में जाके और लैंड में जाके, तो उसको हम बोलते हैं पोल्यूशन. सिंस which depend on these elements of nature, our life is very much affected by pollution. क्योंकि हम इन चीजों पे डिपेंडेंट है, नेचर की चीजें कौन कौन सी, एयर, वाटर, लैंड. तो अगर हम इन चीजों पे निर्भर हैं, ये चीजें साफ रहती हैं तो भी हम पे इफेक्ट करेगा, अगर ये चीजें खराब होती है, पोल्यूट होती है तो भी हम पे इफेक्ट करेगा. So same line is written here, since we depend on these elements of nature. Elements of nature is what? Air, water and land is a element of nature. तो our life is very much affected by pollution. तो अगर ये तीनों चीजें पोल्यूटेड होंगी, इसमें पोल्यूशन फैलेगा, तो हमारी जो लाइफ है उस पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा. In fact, all the living creatures are very much affected by pollution. तो इससे जो चीजें जो हमारी एयर, वाटर, लैंड है, इससे सिर्फ अगर पोल्यूट होती है तो हमें ही प्रॉब्लम नहीं होगी. इवन जितने भी लिविंग क्रिएचर है, लिविंग क्रिएचर लाइक एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, इन सब को जो है इस चीज से प्रॉब्लम होगी, इस पोल्यूशन से जो है इफेक्ट पड़ेगा. The harmful substances that pollute air, water and land are called pollutants. तो ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, जो हानिकारक पदार्थ है, जो हमारे एयर को, वाटर को और लैंड को पोल्यूट करते हैं, इनको हम जो है पोल्यूटेंट्स बोलते हैं, यानी कि प्रदूषण फैलाने वाली चीजें. तो इनको बोला जाता है पोल्यूटेंट्स. तो एयर, वाटर, लैंड, these are the three types of pollution. So first we will discuss the air pollution. What is air pollution? As you can see in the pictures here, जो हमारी हवा दूषित हो रही है, जो हवा में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, जो हमारी गाड़ियों से धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, these are all are causes of air pollution. Causes of air pollution. Motor vehicles generally run on petrol or diesel. When they run, they release harmful gases in the atmosphere. This leads to air pollution. तो मोटर व्हीकल्स यानी कि आपकी ये गाड़ियां जो आपकी चलती हैं पेट्रोल या डीजल के ऊपर, ठीक है. जनरली रन ऑन पेट्रोल डीजल, मतलब कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर चलती है. व्हेन दे रन दे रिलीज हार्मफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. जब ये चलती हैं तो ये बहुत सारी हार्मफुल गैसेस जो है रिलीज करती हैं, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस इससे जो है निकलती हैं. ये देखिए, आप देख भी सकते हैं पिक्चर्स में, दे आर हार्मफुल गैसेस. दिस लीड्स टू एयर पोल्यूशन. अब ये गैसेस जो, ये जो गंदी हार्मफुल डिजीजेस हैं या हार्मफुल सब्सटेंसेस है, ये नेचुरली है, हवा में मिल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी एयर पोल्यूट होगी. Many factories use coal, diesel, etc. to run machines for producing goods. तो बहुत सारी फैक्ट्रीज में या तो डीजल यूज होता है या फिर कोल, कोल यानी कोयला, कोयला यूज होता है मशीन्स को चलाने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स को. गुड्स प्रोड्यूस करना मतलब चीजें बनाने के लिए. These factories also release a lot of smoke and harmful gases into the atmosphere and cause air pollution. तो ये फैक्ट्रीज से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, स्मोक रिलीज होती है. इस स्मोक में क्या होता है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं, और यही हार्मफुल गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में मिलती हैं और एयर पोल्यूशन जो है उसका कारण बनती है. ब्रिक्स आर baked in kilns where coal is used to produce heat. These kilns also add a lot of smoke to the environment. So जहाँ पे आपकी ब्रिक्स बनती है,
देखा है कई कई बार आपने देखा होगा जहाँ पे ईंटें बनती हैं उनमें से कितना बड़ा बड़ा कितना ज्यादा धुआं निकलता है। आपने देखोगे जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं पट्ठा। तो पट्ठा जहाँ पे ब्रिक्स हमारी बनती है, ठीक है। तो ब्रिक्स जब बनती है तो वो कहाँ वहां पे क्या होता है, कोयला यूज किया जाता है हीट जनरेट करने के लिए। जो हमारी ईंटें होती है उसको हम पकाते हैं, पकाने के लिए हम क्या करते हैं, कोयला यूज करते हैं। और ये कोयला हीट जनरेट करने के लिए यूज तो होता है, लेकिन इसके जलने से बहुत सारा स्मोक, बहुत सारा धुआं जो है वहां से फैक्ट्री से निकलता है और हमारे इन्वायरमेंट में मिलके उसको पोल्यूट करता है। गार्बेज थ्रोन इन ओपन बिकम्स द हेवन फॉर जर्म्स टू ग्रो। दीज जर्म्स मेक द एयर पोल्यूटेड। तो अब ये देखो, जैसे ये आपको पिक्चर में शो किया गया है, यहाँ पे गार्बेज जो है, कूड़ा जो है वो खुले में फेंका गया है। इसलिए बोलते हैं ना कि खुले में कूड़ा मत फेंको। इससे क्या होगा, यहाँ पे जर्म्स जो है ग्रो करेंगे और ये जर्म्स जो है, जो गंदी स्मेल आती है हमें, तो वो गंदी स्मेल कहाँ से आ रही होती है, वो एयर में जो है वो जर्म्स मिल जाते हैं, आती है। जहाँ पे कूड़ा होता है वहां पे हमें गंदी स्मेल आती है, तो वो इसी वजह से कि जो जर्म्स है वो एयर में मिल जाते हैं और हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं। आई शो यू वन पिक्चर जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि हमने जो है एयर पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं, कैसे एयर पोल्यूशन को कम करते हैं। सो आई एम शोइंग यू वन पिक्चर। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एयर पोल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं, प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज्यादा ट्रीज उगा के, यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो जो पेट्रोल डीजल से गाड़ियों से धुआं निकलता है, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, वो धुआं कम हो जाएगा, एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। ये तो आजकल बहुत ट्रेंड में भी है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटरीज हमने बहुत ज्यादा देखी है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे so it is good for environment. Next is using environment friendly vehicles, यानी कि पेट्रोल डीजल पे चलने वाली चीजों को हम अवॉइड करके हम साइकिल, बाइसाइकिल, ये चीजें जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजिंग अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी को अगर हम यूज करेंगे तो इससे भी आपका एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने से भी क्या होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने से एक व्हीकल यूज होगा, ठीक है। कहाँ पे, तो अगर हम खुद की एक एक गाड़ी लेके कहीं पे जा रहे हैं तो उसपे जो है हर एक गाड़ी में पेट्रोल और डीजल जो है वो यूज होगा और उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो है एयर पे पोल्यूशन फैलेगा। लेकिन अगर हम वन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, यानी कि सभी को अगर एक ही जगह पे जाना है लाइक बस, ट्रेन, तो अगर हम इसे यूज करते हैं तो कम जो है डीजल और पेट्रोल यूज होगा और कम ही एयर में पोल्यूशन होगा। सो दीज आर द थिंग्स, इफ वी यूज दिस तो हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। सो आफ्टर द एयर पोल्यूशन लेट डिस्कस अबाउट द water pollution, the other second type of the pollution, that is water pollution. Drains and sewage system in towns and city carry dirty water mixed with soap, detergents and chemicals and releases them into river, lakes and seas. तो ड्रेनेज सिस्टम या सीवेज सिस्टम जो हमारे सिटीज में, टाउन्स में बने हुए हैं, जिससे हमारे घरों का गंदा पानी जो है वो निकलता है। और उस पानी में आपको पता है हम कपड़े धोते हैं तो साबुन, डिटर्जेंट, ये सारी चीजें मिक्स होती है। हम जो केमिकल्स होते हैं, जो घर में अलग अलग केमिकल्स यूज किए जाते हैं चीजें बनाने के लिए, तो वो केमिकल्स भी जो है साथ के साथ वाटर में रिलीज हो जाते हैं। और ये सारा पानी, ये सारा जो टाउन्स का ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज का वाटर होता है, ये सारा जो है रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स में ही जाके मिलता है। Here you can see a picture of a water pollution. वाटर पोल्यूशन के जो है एक पिक्चर दी गई है जहाँ पे ये देखिए एक पानी में, नदी में ही जो है कपड़े धो रहा है, वहीं पे जो है अपने पेट को वो जो है अपने क्लीन कर रहे हैं, वहीं पे वो खुद बात कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये सारे लेक का जो पानी है वो पोल्यूट हो चुका है। तो ये भी एक जो है कारण है वाटर पोल्यूशन का। दिस वे our water bodies get polluted. तो ये जो है कारण है जिससे हमारी वाटर बॉडीज पोल्यूट हो रही है। व्हाट इज वाटर बॉडीज, जितने भी आपके सीज हैं, ओशियंस हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, these all are water bodies. At many places people wash their clothes
utensils and pets in rivers, ponds and lakes. So as we see in the previous page, जो हमने पिक्चर देखी थी उसमें क्या दिखाया गया था कि लोग जो है वहीं पे कपड़े धो रहे हैं, वहीं पे अपने पेट को जो है क्लीन कर रहे हैं, वहीं पे खुद बात कर रहे हैं। तो यही चीज देखी गई है कि बहुत सारी जगहों पे जो है लोग अपने क्लोथ्स वॉश करते हैं, यूटेंसिल्स वॉश करते हैं और पेट्स को जो है वॉश करते हैं रिवर, पॉन्ड्स और लेक्स में, और जिसके कारण दे पोल्यूट द वाटर, वो उस वाटर को पोल्यूट कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट आल्सो गेट डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज एंड मेक देम पोल्यूटेड। तो इंडस्ट्रियल वेस्टेज यानी कि जो हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई है उनमें भी जहाँ पे पानी यूज होता है वो पानी क्या है, उसी पानी को जो है रिलीज कर देते हैं वाटर बॉडीज में। उसके साथ साथ जो वेस्टेज निकलती है वहां से बहुत और तरह की, तो उसको भी वो जो है वाटर में ही रिलीज करते हैं। आई शो यू वन पिक्चर। सो है यू कैन सी, ये ड्रेनेज सिस्टम है, ये सारे टाउन का जो है गंदा पानी ये देखो यहाँ से जा रहा है और रिवर में मिल रहा है, और उसके अलावा रिवर में जो कूड़ा करकट फेंका हुआ है तो ये भी जो है वाटर पोल्यूशन का एक कारण है। और ये देखो एयर पोल्यूशन भी दिखाया है, हमारे घर की चिमनियों से भी धुआं निकलता है जो एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वाटर पोल्यूशन। ओके, many harmful microorganisms grow in polluted water and cause diseases. They also harm the life of aquatic animals. तो ये जो हम पोल्यूटेड पानी और केमिकल और सोप वाला पानी जो है रिवर लेक्स में छोड़ते हैं, इससे क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे छोटे जीव जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ऐसे जीव जो है पैदा हो जाते हैं और पानी को पोल्यूट करते हैं। तो ये हमारे लिए तो हार्मफुल है ही, हमें तो बीमारियां लगती हैं इससे, लेकिन बहुत सारे इक्वेटिक एनिमल यानी कि पानी में रहने वाले जीव, फिश हो गई आपकी, शार्क हो गई, ऑक्टोपस और बहुत सारे एनिमल्स पानी में रहते हैं, तो इनकी लाइफ के लिए भी बहुत ही हार्मफुल है। सो ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट जो हमारा लैंड पोल्यूशन है और आगे का चैप्टर है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो फॉर टुडे यू हैव टू रीड दिस चैप्टर till this aquatic animal. Okay, thank you, have a nice day.